गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आशीष सर। आप सभी का स्वागत है आशीष सर मैथ रीजनिंग चैनल पर। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आपको यहाँ पे देखा जाए तो क्या 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो एक सीरीज दी गई है, आपको कुछ पद दिए गए हैं जिसमें से एक पद आगे वाला जो पद है उसको आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन 2, 6, 18, 54 आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अब इसमें ये पहले देखा जाता है कि सीरीज में क्या किया गया है। आगे वाले शब्दों में अंकों में देखेंगे 2 का संबंध क्या है 6 से। तो ये आपका यहाँ पे चेक कर लीजिए, 2 में 4 भी ऐड किया जा सकता है। फिर आगे 6 का क्या संबंध है? 18। आगे इसका 18 का संबंध, तो यहाँ पे देखेंगे 4 ऐड करके तो ये सीरीज नहीं बन रही है। यहाँ पे आप 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, 6 3 जा 18 और 18 3 जा जो होगा 54। तो यहाँ पे आप 54 में 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 3 4 जा कितना होता है आपका 12 और 3 5 जा 15। यहाँ पे 1 कैरी हो गया 12 में से और 3 5 जा 15 1 16, तो 162 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दूसरा सवाल दिया गया, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है तो उनका योग 144 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपका अगला सवाल दिया गया है रेशियो में, तो उस दोनों संख्याओं को जोड़ के x, मतलब ये जो संख्याएं दी है 5 संबंधी 7, तो 5x + 7x इक्वल टू आपका 144। यहाँ पे 12x आ गया, 144 में आप क्या करेंगे, इसमें 144 हो गया। यहाँ पे x इक्वल टू 144 आप यहाँ पे 12 से कर देंगे, 12 आ जाएगा। यहाँ 5 रेशियो है और 7 रेशियो है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर पहली संख्या निकालना चाहेंगे 5 × 12 ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 × 12 करेंगे क्या आएगा, तो ये आपका 12 से 84 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बट एक सिंपल तरीका है कि 12 ये +5 और 7 को जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 से 144 में भाग दे देंगे और इसको 2 आएगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 × 25 60, 12 से 84। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बट ये सोल्यूशन एकदम करेक्ट है, आपको कभी भी इसको गलत नहीं हो सकता। तो पहली संख्या जो होगी 5x के रेशियो में 5 और x और 7x के हिसाब से आप कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, यदि 36 और 24 के योग को 7 से गुणा किया जाए तो क्या परिणाम होगा। तो पहले तो ये बताया गया है कि ये दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, उसके बाद 7 का तो आप जोड़ेंगे यहाँ पे 36 + 24, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 60 में 7 का मल्टीप्लाई करना है तो आप देखेंगे 7 6 जा 42 और 0 को ऐड कर देंगे तो 420 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप रीजनिंग के सवाल बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, बट एक बार अगर प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत तेजी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है KLM रेशियो NOP डबल रेशियो, इसमें देखिएगा आपका, देखिए STU, फिर उसके बाद रेशियो दिया गया क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए KLM, M के बाद N, तुरंत आगे बढ़ गया, M के बाद 13 के बाद 14 नंबर पे MNOP, तो STU, U के बाद आता है VWX। ये ऑप्शन नंबर डी एक सेकेंड का क्वेश्चन है, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। इसी तरीके से आप जल्द से जल्द आप रीजनिंग के सवाल कर सकते हैं, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहे। जो भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम होंगे तो अच्छे से समझा दिए जाएंगे। और इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यदि 8 + 4 = 96 और 7 + 3 = 70 है तो 6 + 5 का क्या मान होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया गया रीजनिंग का, थोड़ा सा देखिए इसमें। तो 8 + 4 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 के टेबल में देखेंगे तो 12 ऐड जा 12 × 96, तो मतलब 12 आया, 12 का मल्टीप्लाई किया गया, 7 और 3 का 10 आया, 10 में 7 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखिए 11 आया, 11 में 6 का करिए आपका 66 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा कि पहले हम दोनों नंबर को जोड़ दे रहे हैं और पहली संख्या का गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों नंबर को जोड़े थे, 11 है, 11 को पहली संख्या से गुणा करें तो 66 आया। यदि a + b = 20 और a - b = 6 है तो a × b का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे
तो आपका a प्लस बी का मान अगर 20 है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे दो समीकरण बनता है, a प्लस बी बराबर 20, a माइनस बी बराबर 6। यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे, यहाँ पे 2a होगा और ये माइनस कट जाता है, यहाँ पे 26 आएगा, 26 तो a बराबर आएगा 13, 13 एक आ गया तो दूसरा 7 होगा, तो 13 91 आपका ऑप्शन नंबर 13 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 91, और 13 में से 7 निकालेंगे तो 6। तो ये है आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उस संख्या का पता लगाइए जो इस पैटर्न को तोड़ती है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 3, 7, 15, 31, 63 और 120। तो इसमें आपको इस पैटर्न का पता लगाना है कि आगे कौन सा गलत लिखा हुआ है, क्या है। तो यहाँ पे देखिए 3 का 7 से क्या संबंध है, 7 का 15 से क्या संबंध है, 15 का 31 से क्या संबंध है, और 63 का 120 से क्या संबंध है। तो यहाँ पे 3 दूना 6, 6 प्लस 1 7 दूना 14, 2 मिनट बाद 7 दूना 14, 14 15, 15 दूना 30, तो गलत है, क्या है वो गलत है। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि बाल को 12 लिखा है, 12 होता है, यहाँ पे O का 15 होता है, L का 12, तो 4 15 12 देखेंगे, 4 15 12, 4 14 12, 4 5 11 212, 4 15 121, तो 4 15 12 आपका नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर को ER उल्टा कर दिया गया, ER BM और NUN। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो होगा, तो यहाँ पे पहले जो लास्ट था उसका 2, यहाँ पे LO, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो NU था तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, यहाँ पे था कि नंबर को लास्ट में, फर्स्ट को लास्ट कर दिया गया, पहली बात फर्स्ट को लास्ट कर दिया गया, फिर सेकेंड को सेकेंड, फिर थर्ड को थर्ड, फिर बी को बी, फिर ये लास्ट में आपका चेंज कर दिया गया ना। तो फर्स्ट को लास्ट करेंगे तो यस आया, क्या आया, यस लास्ट में आया। उसके बाद सी, तो लास्ट में देखेंगे SC, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है। और लास्ट में आपका CS आ जाएगा। तो हाँ, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब भी हमें याद करना है कि इस पैटर्न में देखा जाए तो क्या आपका गलत आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका 9 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, बट ये आपका जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको क्यूब भी बताया गया होगा कि क्यूब कितना, ये 9 का क्यूब, ये 11 का क्यूब, ये आपका 13 का क्यूब, बट ये आपका 31 25 जो होगा, ये 5 की वैल्यू है, कितनी है, 5 के साथ 5 की वैल्यू, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें भिन्न होगा। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को रीजनिंग में करते रहेंगे। आपको समझ में आया तो अच्छे से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। और रोज आपसे हम शाम 8 बजे इसी चैनल पर एक वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, आप वहां से अच्छे से देख के पढ़ लिया कीजिए।